Hello everyone, welcome in E-शिक्षा। Let's start मिशन नेट JRF 2021 पेपर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता। ये क्लास नंबर हमारी 26 है और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 के लिए या फिर पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास नंबर हमारी 26 है और ये लास्ट क्लास है आपके यूनिट 1 की, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता की। शिक्षण अभिक्षमता की ये आखिरी क्लास होगी और इसके बाद हम अपना ICT पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराती चलूंगी। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट पे मेरा ध्यान है कि अभी हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, फिर हम PIQs भी करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है CBCS। अब इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो CBCS का फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। देखिए, अभी तक हम लोग बहुत ही स्लो मोशन में चले हैं, बहुत ही स्लो तरीके से पढ़ाई हुई है। 1.5 महीने तो हमारी पढ़ाई नहीं हुई मुझे कोविड होने की वजह से, और उसी टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी कोविड हुआ था और साथ में उनकी फैमिली को भी, इसीलिए पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब रही। अब लगभग सब कुछ सही है और एग्ज़ाम भी सितंबर तक हो सकता है, तो हमें अब जम के पढ़ाई करनी है और अपने नेट JRF को क्लियर करना है। ठीक है, तो अब थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैंने जो बीच में क्लासेस नहीं ली वो सिर्फ अपने हेल्थ की वजह से नहीं ली थी, बट अब हम इस पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे और अपने नेट JRF को 2021 में अगर कोई पहली बार दे रहा है और तो वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेगा, और जिसने कई बार दिया है और इसका क्लियर नहीं हुआ है वो भी इस बार क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो CBCS का फुल फॉर्म हो गया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसे हिंदी में कहते हैं विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन मैं देखूंगी कुछ और क्वेश्चन अगर इससे बन रहे होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो 2015 में यानी कि 2015 में UGC ने क्या किया, UGC ने अंतः विषयक यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को इनकरेज करने के लिए, यानी कि प्रोत्साहित करने के लिए, किसको, अंतः विषयक यानी इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट को, उस अप्रोच को इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, और साथ में फ्लेक्सिबल चॉइस को कहेंगे लोचदार विकल्प को प्रोवाइड करने के उद्देश्य से क्या किया था, CBCS को स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट हुआ CBCS? 2015 में। ये क्वेश्चन बन सकता है, किसके द्वारा हुआ, UGC के द्वारा। किस लिए? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को इनकरेज करने के लिए, अंतः विषयक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये इस पॉइंट से ही आपका 3 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और इस इम्प्रूवमेंट जो ये सुधार हुआ, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 1 से 10 तक का एक स्केल बनाया जाएगा, है ना। इसे हिंदी में कहेंगे 1 से 10 सूत्री पैमाना, 10 सूत्री पैमाना इसे कहेंगे हिंदी में। 10 सूत्री पैमाने पे यानी 1 से 10 के स्केल पे ये एक स्टैंडर्डाइज मापीकृत, शायद में भी बोलते हैं ना,
मानकीकृत जो आपका स्टैंडर्डाइज रहेगा उस पे आपका इवोल्यूशन मूल्यांकन किया जाएगा और इसके आधार पे क्या किया जाएगा, ग्रेडिंग दी जाएगी। ग्रेडिंग समझते हैं ना, ए बी, ए प्लस प्लस, ऐसे ग्रेड मिलता है ना। पहले हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मोस्टली ऐसे होता था। तो ये आपका किया जाएगा, ये स्टार्ट किया आपके यूजीसी ने। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। इससे क्या होगा, ये जो फोकस रहेगा वो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन पे चला जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित आपकी शिक्षा हो जाएगी और स्टूडेंट जो विद्यार्थी रहेगा वो ढेर सारे क्रेडिट्स अर्न कर पाएगा। क्या अर्न कर पाएगा, क्रेडिट्स को अर्न कर पाएगा। साथ में वो चूज कर पाएगा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस को या सब्जेक्ट्स को, अंतर विषयों को। जैसे कि अगर वो चाहे तो इकोनॉमिक्स के साथ बच्चा क्या ले पाएगा, पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। इकोनॉमिक्स के साथ फिजिक्स लेना चाहे तो भी ले सकता है। पहले बहुत बाउंडेशन थी ना कि आपको ऐसा सब्जेक्ट लेना है, ऐसा सब्जेक्ट लेना है। अब कोई बच्चा चाहे माइक्रोबायोलॉजी के साथ क्या ले सकता है, आपका केमिस्ट्री ले लेगा। इस तरीके से अंतर विषयक अप्रोच अपना सकेगा। और क्या हो सकता है, अपने क्रेडिट को ट्रांसफर भी कर सकता है। बच्चे का क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा, जो उसने क्रेडिट पाया है उसको वो ट्रांसफर भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि यहाँ क्रेडिट ट्रांसफरेबल होते हैं या नहीं। तो यहाँ इसके क्रेडिट ट्रांसफर भी हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या हो सकता है कि जो आपका इवोल्यूशन का सिस्टम है उसमें एक रूपता, यूनिटी लाने के लिए क्या आपका यूजीसी ने क्या किया, सीजीपीए को लॉन्च किया। इस पर आधारित आपके क्या कहा यूजीसी ने कि सीजीपीए पे आधारित बेस्ड होके इवोल्यूशन होगा। इसका दिशा निर्देश आपके यूजीसी ने दिया। अब सीजीपीए का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है cumulative grade point average, ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं संचयी ग्रेड पॉइंट औसत। क्या कहते हैं, संचयी ग्रेड पॉइंट औसत, ठीक है। ये हो गया आपका सीजीपीए का फुल फॉर्म। और अपनी चॉइस से जो सब्जेक्ट चुनने के बारे में मैंने बताया कि अपनी चॉइस से सब्जेक्ट चुनना, इसके लिए बनती है आपकी मेटा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इन सभी का करिकुलम क्या होगा, पाठ्यक्रम कैसा होगा, फ्लैक्सिबल होगा। आपको बस सीबीसीएस में इतना जानना था। छोटा सा एक और टॉपिक है, वो है आपका सीबीटी, जो मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। वहां जो मैंने बताया था वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग था, अब ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। यानी कंप्यूटर के आधार पे, कंप्यूटर को आधार बना के जब आपका टेस्ट दिया जाता है तो ये होता है आपका
CBT, इसे कहते हैं CBT। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? आप जब अपना एग्जाम नेट वाला दे रहे हो तो ये कैसे देते हो? कंप्यूटर पे बेस्ड होता है, तो वो CBT बेस्ड इसे कहते हैं। बैंक के एग्जाम ज्यादातर अब जो भी हो रहे हैं, नीट वगैरह, CGPT, GMA, जितने भी एग्जाम अब हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? कंप्यूटर पे बेस्ड हो रहे हैं, तो उसे CBT बेस्ड ही कहेंगे, CBT। अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं? इसके फायदे हो सकते हैं कि टेस्टिंग की आपको अपॉर्चुनिटी, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये तो आप अपने मन से भी सोच सकते हो इसके क्या फायदे हो सकते हैं। इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है कि क्या फायदे हो सकते हैं, और अगर बनेगा भी तो वो जनरल सी बात है कि आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, है ना। इसका टाइप्स है दो टाइप्स में ये एग्जाम होते हैं, एक लीनियर और दूसरा होता है एडॉप्टिव। इससे भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इससे क्वेश्चन जो बना है ये इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो इसको इतना रहने देते हैं। अगर इससे कोई और क्वेश्चन बनता है तो मैं उसे आपको क्वेश्चन में करा दूंगी। तो आज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म होता है और मैं फिर ICT स्टार्ट कर रही हूँ। आपका ICT को, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर दे रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारी जो पढ़ाई अभी चल रही थी, स्टडीज चल रही थी, वो बहुत स्लो चल रही थी ड्यू टू कोविड, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को इंक्लूडिंग मी कोविड हो गया था, तो हमारी पढ़ाई बहुत ही खराब दशा में थी। अब हम बहुत ही मतलब फास्ट वे में चलने के साथ साथ एक्टिव होना पड़ेगा। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव हैं, वो मुझे पर्सनली कई बार मैसेज करते हैं, अगर उन्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, वो पूछते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि वो एक्टिव हैं। देखिए, अगर आप एक्टिव हैं, मैं सीरियसली बता दूं, इस 6% में पहुंचने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज 94 तो रहते ही है पैसे, है ना। तो एक्टिव बनिए और सभी नेट को अपना क्वालिफाई करें।